देख सकते हैं ये जेसीबी आप जेसीबी देखिए, जेसीबी लगा दी गई है। ये धूम धड़ाका है ग्वालियर में रेसकोर्स रोड पर 38 नंबर बंगले का, जो ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का है। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार ग्वालियर आए तो उनका जोशीला स्वागत किया गया। अब इसी रोड पर 29 नंबर बंगला है मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का, जो लगभग सूना पड़ा रहा। ग्वालियर अंचल में राजनीति के हमेशा दो केंद्र रहे हैं। यदि पूर्व में हम जाएं तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया एक गुट में थे और दूसरा गुट था अर्जुन सिंह का। दोनों ही कांग्रेस में थे, लेकिन दोनों ही गुट अलग थे और दोनों ही ताकतवर थे। सह और मात का खेल पहले भी चलता था। बाद में अर्जुन सिंह के बाद कमान दिग्विजय सिंह ने संभाली, मुख्यमंत्री बने। तब माधवराव सिंधिया केंद्र में पहुंचे और केंद्रीय मंत्री बने। तब भी ग्वालियर अंचल में दो गुट चलते रहे, एक सिंधिया गुट यानी महल और दूसरा महल वर्सेस, और यह गुटबाजी का सिलसिला अब तक जारी है। वर्तमान में जो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया है, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री बने हैं। इसके पहले कांग्रेस में थे और दूसरी ओर नरेंद्र सिंह तोमर केंद्र सरकार में मंत्री थे। तो नरेंद्र सिंह तोमर भाजपा में थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे। तो इस प्रकार से ग्वालियर अंचल में दो ध्रुव हुआ करते थे, शक्ति के दो केंद्र हुआ करते थे। 2003 से लगातार मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। पिछले 2018 में देखें तो 1.25 साल की समय में कार्यकाल के लिए कांग्रेस की सरकार आई थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तख्ता पलट कर दिया और वे कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में पहुंच गए। भाजपा में जाने के बाद फिर भाजपा की सरकार बन गई। अब यहां से एक नया केंद्र शुरू हो गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में और नरेंद्र सिंह तोमर भाजपा में। दोनों ही नेता भाजपा में आ गए। फिर लगने लगा क्या दोनों नेता एक हो जाएंगे, लेकिन दोनों ही केंद्र अलग थे और अलग आज भी माने जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने एक नया दांव खेला, नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा का टिकट दे दिया। वे जीत भी गए और सरकार बनी मध्य प्रदेश में। तो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में उन्हें मध्य प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया गया, यानी केंद्र की राजनीति से नरेंद्र सिंह तोमर दूर कर दिए गए। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा के सदस्य थे। उनको इस लोकसभा चुनाव में भाजपा ने गुना सुपरी से आजमाया और वे प्रचंड बहुमत से जीत गए। जीतने के बाद मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में वे फिर केंद्रीय मंत्री बन गए। अब नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष और ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री, दोनों में फिर यहाँ शक्ति का संतुलन गड़बड़ा गया। नरेंद्र सिंह तोमर आज कहीं ना कहीं एक नीचे पायदान पे केंद्र की राजनीति के हिसाब से देखें तो ऐसे माने जा सकते हैं। हम खड़े हैं रेसकोर्स रोड पर और आज ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार ग्वालियर में आए। रेसकोर्स रोड पर 29 नंबर बंगला जो हमारे सीधे हाथ पे है वे नरेंद्र सिंह तोमर का है, और इसके जो बाएं हाथ पर जो बंगला है 38 नंबर, वे मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, जो सिंधिया के परम भक्त है, कट्टर समर्थक है, उनका है। आज स्वागत के सिलसिले में हमने देखा कि नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले पर लगभग सन्नाटा सा था, वहां कार्यकर्ताओं का हुजूम नहीं था। तो दूसरी ओर 38 नंबर पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के यहाँ जबरदस्त स्वागत किया गया। अब गुटबाजी की खबर आज 15 जून से सुर्खियां बनती हैं। ग्वालियर में मुख्यमंत्री मोहन यादव थे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का पहला आगमन था मंत्री बनने के बाद। सागरताल का लोकार्पण था और 210 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन था। आज इस पूरे कार्यक्रम में मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी नहीं थी, इसलिए राजनीतिक गलियारे में कई चर्चाएं चल पड़ी। हम आपको यह भी बता दें कि ग्वालियर, भिंड और मुरैना लोकसभा सीट पर नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थक ही जीते हैं।
इसलिए उनके समर्थक फिलहाल नरेंद्र सिंह तोमर को कहीं से भी कमजोर नहीं आंक रहे। ग्वालियर से बिल्लू बादशाह के लिए हरीश चंद्रा की रिपोर्ट।